नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया। समुद्र के किनारे टहलते हुए और वहां पर समय बिताते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली। साथ ही प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का प्रचार भी किया और लिखा कि घुमक्कड़ों को लक्षद्वीप जाना ही चाहिए। इस पर मालदीव की एक मंत्री ने अपना हिंट तुरंत जोड़ दिया। अब उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के तट मालदीव के समुद्री तटों के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस एक टिप्पणी से चारों ओर बवाल हो गया। भारत के एक्टर से लेकर क्रिकेटर तक सब ही इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि मालदीव की अंदरूनी राजनीति तक इस बयान से हिल गई। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर दिया है। अब चलिए इस पूरे विवाद के बारे में विस्तार से बात करते हैं और बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और ये शुरू कैसे हुआ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटकों से यह अपील की थी कि लक्षद्वीप आए। अब अगर लक्षद्वीप की बात करें तो कुल 36 द्वीपों का एक वो समूह है। उसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो 32 वर्ग किलोमीटर है। ये अरब सागर में है। इस बीच मालदीव की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन पीएम मोदी की पोस्ट के तुरंत बाद मालदीव के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ लोगों ने पीएम मोदी पर जैसे एक धावा सा बोल दिया। मालदीव की युवा अधिकार, सूचना और कला उपमंत्री मरियम शूना भी इसमें से एक थी। उन्होंने पीएम मोदी के पोस्ट पर एक भद्दा कमेंट किया और ये लिखा कि क्या जोकर है इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर, लाइफ जैकेट के अंदर। इसके बाद जैसे ही जनता की इस पर नजर पड़ी तो शूना ने तुरंत ही अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया। मालदीव की पार्टी पीपीएम के एक और सदस्य माइस महमूद ने भी इस तस्वीर को शेयर करी और उन्होंने लिखा कि मालदीव के सूर्यास्त भी आपको लक्षद्वीप में नहीं दिखाई देंगे, इसलिए मालदीव्स की यातना करें, सीसी नरेंद्र मोदी। अब इन बयानों के बाद भारत में मालदीव सरकार के सामने मंत्री मरियम शूना के बयान पर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद इस पूरे मामले पर मालदीव सरकार का पक्ष भी सामने आया। अब सरकार ने कहा कि उन्होंने अपनी मंत्री की टिप्पणी को खुद से अलग किया है और कहा कि ये उनकी एक पर्सनल राय है और मालदीव सरकार इन विचारों को नहीं मानती। इसी के साथ बयान में ये भी कहा गया कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और इससे सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने शूना के आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की और कहा कि प्रमुख सहयोगी नेता के लिए इस तरह की भाषा भयावह है। सरकार को इस तरह के बयान से दूर रहना चाहिए और भारत को ये आश्वासन देना चाहिए। इसके अलावा मंत्री के बयान पर भारत पर इसका कड़ा असर देखने को मिला। कई फिल्म स्टार और क्रिकेटरों ने ट्वीट कर बयान की निंदा भी की। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा कि मालदीव की प्रमुख हस्तियों द्वारा भारतीयों पर घृणित और नस्लवादी टिप्पणियां की गई है। आश्चर्य है कि वो ऐसा उस देश के लिए कह रहे हैं जो उन्हें सबसे अधिक संख्या में पर्यटन भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी अकारण नफरत क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। मैंने कई बार मालदीव्स का दौरा किया है और हमेशा इसकी प्रशंसा की है, लेकिन गरिमा पहले है। इसके बाद अक्षय कुमार लिखते हैं कि आइए हम भारतीय द्वीपों की खोज करें और अपने देश के पर्यटनों को बढ़ावा दें। फिलहाल मालदीव्स में भारत ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मौजूदा सरकार बैकफुट पर आ गई। लिहाजा मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्री मरियम शूना, मालशर शरीफ और महजूम माजिद के आपत्तिजनक बयान से खुद को दूर करते हुए उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। मालदीव सरकार की ओर से तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि मौजूदा इस मामले को तूल ही नहीं देना चाहती, क्योंकि इसका असर उनकी इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है, जो कि बहुत हद तक पर्यटन पर आधारित है। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव्स की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही एक सबसे बड़ा रोजगार का आधार है। रोजगार में टूरिज्म को योगदान की 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीबन 70% तक है। अब ये पूरा मामला क्या था ये हमने आपको बताया। अब अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसी के साथ तेज तर्रार के साथ बने रहें।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।